और अब बात करते हैं सीरो सर्वे की। बड़ी आबादी में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए मुंबई में सर्वे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि करीब 40% वहां की आबादी लोगों को वहां पर वायरस यानी कोरोना हो चुका था, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा संक्रमण हुआ और जो संक्रमण हुआ उन्हें पता भी नहीं चला। बिल्कुल, आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर इस सर्वे के परिणाम देखें तो स्लम एरिया में 57% लोगों को संक्रमण हुआ और रिहायशी इलाकों में, दूसरे रिहायशी इलाकों में 16%। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। पूजा, इससे सीरो सर्वे से जुड़ा, जब दिल्ली में ये आया सीरो सर्वे, तो हर 4 में से 1 आदमी पॉजिटिव पाया गया। बहुत से सवाल उठे इस सर्वे को लेकर कि कितनी संख्या पर हम ये सर्वे कर रहे हैं, क्या ये अंदाजा लगाना ठीक होगा। और अब मुंबई में देखें तो ये और ज्यादा है, हर 5 में से 2 व्यक्ति अगर संक्रमित है तो इसका मतलब फिर सवाल वही उठते हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली, क्योंकि जो नंबर्स सामने आए हैं वो तो वैसे दर्शाते नहीं है, नंबर्स तो उतने हैं नहीं। एक अच्छी बात जरूर रही कल के केसेस बहुत कम हो गए हैं मुंबई में अगर देखें तो। जी बिल्कुल, केसेस कम हुए हैं, उस पर तो एक अलग तरह से चर्चा होनी चाहिए कि क्यों कम हुए हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस बदले हैं उसका वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और ये दौर मुंबई ने अप्रैल महीने से ही देखना शुरू कर दिया था, आखिरी समय से। और देखो जो हमने पीक देखा वो मई और जून में देखा, जून के मिड तक मध्य तक आप देखिए। सीरो सर्वे की जहां तक बात है तो चौल में, जैसा कि आपने अभी बताया, जो झुग्गियां हैं, चौल है, जिसमें जो मुंबई में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां रहते हैं। अगर पैटर्न आप मुंबई का देखें तो ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पे हम कहें कि ये चौल इलाका है, ये रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पे पॉकेट्स में हर जगह पर चौल है, तो एक बड़ी आबादी वहां पर रहती है। हमने धारावी को भी हॉटस्पॉट बनते देखा। तो यहाँ पर 3 वार्ड में ये सर्वे किया गया था और इन 3 वार्ड में रैंडम सैंपल्स लिए गए हैं लोगों के। तो चौल इलाके में करीब 4000 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और जो लोग इमारतों में रहते थे वहां करीब 3000 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए हैं। इसकी संख्या पर जरूर ये कहा जा सकता है कि इतने कम लोगों में हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी मुंबई की 40% लोगों को हम माने कि उनको कोरोना हुआ था, पता भी नहीं चला। लेकिन सर्वे का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसको समझने के लिए एक बार फिर से बीएमसी सर्वे ये करेगी, वो होगा अगस्त महीने में, दूसरे हफ्ते में, और इसका रिजल्ट आएगा सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में। लेकिन फिलहाल के लिए जो आंकड़े आए हैं सीरो सर्वे के हिसाब से, वो ये समझकर कहीं ना कहीं निश्चिंत होना चाहती है बीएमसी और सरकार प्रशासन दोनों कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या खुद से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी लोगों की बहुत अच्छी है। उस हिसाब से जो इकोनॉमी खोलने की बात थी पूरे तरीके से, अब कहीं ना कहीं उसमें सहायता मिलेगी। जो एक आर्थिक राजधानी की ये हालत थी जहाँ सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, हालांकि अनलॉक में बहुत चीजें खुली हैं, लेकिन लोगों में डर है, लोग बाहर नहीं जा रहे। तो आप देखें जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से पड़ चुका है। मुंबई शहर की सबसे बड़ा सीमा वो था। अब वहां पर सीरो सर्वे के नतीजे से सरकार भी हिम्मत आई है कि इकोनॉमी को खोलेंगे। तो अब दूसरी चर्चा अगर आप देखें तो 1 अगस्त से यहाँ पे बहुत बदलाव नजर आएंगे अगर आर्थिक ढांचे में अगर आप देखें। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने बताया, वहां पर लोगों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जिसके चलते 40% लोग अगर मुंबई में कोरोना संक्रमित हुए तो उसमें से वो खुद ठीक भी हो गए। और लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ जी कि ये जो क्लेम है, ये क्लेम हर जगह पर है, लेकिन जब आप एक बात कहते हैं, जब सीरो सर्वे की जिक्र आता है और आप ये कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड तो हुआ ही नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ही नहीं, हर्ड इम्यूनिटी की फिर बात आ जाती है, जो कि फिर एक सवालिया निशान है। तो ऐसे में जब 5 में से 2 व्यक्ति पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो कैसे ठीक भी हो रहे हैं, तो ये सारी बातें अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है।